हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड हैं तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि अब 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, उन सभी के लिए कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन में यह लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ से एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, देखो क्वेश्चन है, सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमको जो भी अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, जैसे एथाइल बेंजीन, एसिटोफिनोन, ब्रोमोबेंजीन एंड फिनाइल एथीन यानी स्टायरिन, इन सभी को कन्वर्ट करना है हमने बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, COOH, और एक इससे डायरेक्टली अटैच होता है हमारा बेंजीन से। जब हमारे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड हो COOH ग्रुप, तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे इथाइल बेंजीन, सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे इथाइल बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो CH2 CH3, और जो ये वाला ग्रुप होगा डायरेक्ट अटैच्ड होगा हमारा बेंजीन रिंग से। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने, यहाँ पे सीधे बेंजोइक एसिड में, यानी COOH में। तो यहाँ पे देखो, जब हम इथाइल बेंजीन या अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं, जैसे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो हमारा अल्काइल बेंजीन होता है, जो हमारा अल्काइल बेंजीन से जुड़े हुए अल्काइल रिंग होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप है CH2 CH3, तो ये सीधे कन्वर्ट होता है हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक सीधे किस में कन्वर्ट होता है हमारा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी यहाँ पे बेंजीन और CO नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर सेकंड स्टेप में होता है इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O सीधे किस में कन्वर्ट करेगा इसको, H+ H2O सीधे कार्बोक्सिलिक पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे कन्वर्ट करता है बेंजोइक एसिड में। सीधे किस में कन्वर्ट करता है, बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गया इसका आंसर। हमने क्या क्या यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे हमको अल्काइल बेंजीन दिया है, सपोज यहाँ पे हमको इथाइल बेंजीन दिया है, उसका हमने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करना होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो वहाँ पे हमको जो भी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट ले रहे हैं, उसका यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको ऑब्टेंड होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और एक बात यहाँ पे देखो, जब हम अल्काइल बेंजीन सपोज हमारा बेंजीन है और इससे कोई हमारा एक ग्रुप अटैच्ड है CH3, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो ये क्या करते हैं, ये सीधे हमारे जो हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसको सीधे कन्वर्ट कर देता है COH में, COH ग्रुप में। ठीक है, और उसके बाद ये तो था हमारा जब हमारा बेंजीन रिंग से एक ही कार्बन अटैच्ड हो। सपोज यहाँ पे हमारे बेंजीन रिंग से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो फिर क्या करता है, देखो, जब भी हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, तो वो सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है उसको सीधे कन्वर्ट कर देता है वो फिर से COH ग्रुप में, सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है वो COH ग्रुप में। उसके बाद सपोज यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड और है, ये हो गया हमारा बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH3, उसके बाद फिर से हो गया हमारा CH3, और फिर से हो गया हमारा CH3। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे KMnO4
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन कब कब होगा? जब यहाँ पे हमारा जो हमारा बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन, उसके पास डायरेक्ट कार्बन के पास डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड हो, या वहाँ पे हमारा जो हमारा कार्बन है उसके पास ओनली वन हाइड्रोजन हो, तब भी वो सीधे जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसको सीधे COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। सपोज यहाँ पे हमारा कंपाउंड के पास है जो कि हमारा बेंजीन, उसके बाद इसके पास अटैच्ड हमारा CH डबल बॉन्ड है CH2। जैसे हम इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो फिर भी यहाँ पे देखो, क्योंकि जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है इसके पास फिर भी क्या हमारा हाइड्रोजन है, तो फिर से ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है फिर से हमारा यहाँ पे बेंजोइक एसिड में। ठीक है, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। और उसके बाद एक पॉइंट और नोट करो, यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग है वो उसमें यहाँ नहीं देखा जाता है कि उससे टोटल कितने कार्बन अटैच्ड हैं। सपोज यहाँ पे हमारे टोटल कार्बन अटैच्ड हैं 3, तो फिर भी यहाँ पे देखो हम काउंट करते हैं ये वाले अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। जैसे हम इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करेंगे तो फिर से हमारा ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से ये वाला ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड में। आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट समझ में आगे होंगे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन क्या है? यहाँ पे जब हमने एथाइल बेंजीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हुआ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड स्टेप में हमने जैसे उसका हाइड्रोलिसिस किया तो वहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन क्या है? यहाँ पे देखो, सेकंड कन्वर्जन यहाँ पे हमारा हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में, तो एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एसिटोफिनोन यानी COCH3 जो कि हमारा बेंजीन रिंग, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे सीधे बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे देखो फिर से कीटोन ग्रुप है। जब हम सभी जानते हैं कि जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो सीधे किस में कन्वर्ट होता है? हमारा बेंजोइक एसिड में। तो फिर से हम वही रिएक्शन करेंगे। देखो, ये हो गया हमारा कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये हो गया हमारा एसिटोफिनोन। जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारा जो यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप है, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। सीधे किस में कन्वर्ट हो गया है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ओब्टेन्ड होता है बेंजोइक एसिड। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड क्या होता है? बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा ब्रोमोबेंजीन को हमको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पे देखो, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारा ब्रोमीन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो? बेंजीन रिंग से, उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजोइक एसिड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे बेंजोइक एसिड में। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे टोटल 6 कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पे हमारा एक कार्बन और बढ़ गया है। कौन सा? CO ग्रुप यहाँ पे हमारा फिर से रिंग में बढ़ गया। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमारा ब्रोमोबेंजीन है, इसका करेंगे हम, इसकी रिएक्शन करेंगे हम सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ। जैसे हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी क्रिग्नाट रिएजेंट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा जो हमारा ब्रोमोबेंजीन है उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ। तो वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा बेंजीन और उसके बाद MgBr। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको देखो एक कार्बन बढ़ाना है, यहाँ पे हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम उसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ। तो अब यहाँ पे होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों, हम सभी जानते हैं कि जो मेटल और कार्बन है उसके बीच जो बॉन्ड, उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। तो मेटल पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज सीधे किस पे अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज हमारा अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा हमारा मैग्नीशियम ब्रोमेट, यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑपरेंड होगा बेंजीन, उसके बाद C+O, उसके बाद यहाँ पे कौन सा अटैक है, फिर यहाँ पे हमारा अटैक कर रहा है MgBr, ठीक है। यहाँ पे हमको ये वाला इंटरमीडिएट ऑप्टेंड हो गया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, इसका हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H+ एंड OH नेगेटिव। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इसको देंगे हम H+ एंड इसको देंगे हम OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा फाइनली बेंजीन और C+OH। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया सीधे, ये कन्वर्ट हो गया सीधे बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया सीधे बेंजोइक एसिड में। आई होप आप सभी को ये वाला कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ब्रोमो बेंजीन है उसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, यानी वहाँ पे हमको एक कार्बन और बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रोमो बेंजीन है उसका करेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। वो सीधे किस में कन्वर्ट होगा, वो सीधे कन्वर्ट होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमको एक अडक्ट प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। उसके बाद हम उसका अडक्ट का करेंगे हाइड्रोलिसिस, तब यहाँ पे हमको फाइनली ऑप्टेंड होता है बेंजोइक एसिड में। आइए अब लास्ट कन्वर्जन देखते हैं। लास्ट कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा फिनाइल एथीन यानी स्टायरीन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड में। स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। स्टायरीन का फॉर्मूला होता है हमारा CH+CH2 और जो हमारा CH ग्रुप है वो सीधे किस में सीधे किससे अटैच्ड होता है, बेंजीन रिंग से। और इसको कन्वर्ट करना है हमने बेंजोइक एसिड में। इसको सीधे किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे जो हमारा अल्किल ग्रुप है इसकी रिएक्शन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन अटैच्ड है तो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे पोटेशियम परमैग्नेटिक के साथ, यानी KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CO नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, और डायरेक्टली अटैच्ड होगा ये बेंजीन रिंग से, ठीक है। डायरेक्ट किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में करेंगे हम इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, सीधे बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी बेंजोइक एसिड। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।